अब देखो बेटा, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ना, वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर बैलेंस शीट प्रिपरेशन, रिवैल्यूएशन और वो वाले कंसेप्ट डिस्कस किए थे। अब आज जो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे ना, उसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, उसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब मेरे ख्याल से एक बेसिक कंसेप्ट तो आपको आइडिया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, क्योंकि अपन लोग एडमिशन के अंदर पढ़ चुके हैं। हम लोग इवन जो पहले चेंज इन रेशियो उसके अंदर ही मैं बेसिक डिस्कस कर चुका हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, वापस बात वही है, कैपिटल को एडजस्ट करना। कैपिटल को एडजस्ट करना अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स में कैपिटल को एडजस्ट करना इन न्यू रेशियो। ठीक है ना। कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ, दो पार्टनर्स है ए और बी। अज्यूम करो देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, और या ए बी सी तीन पार्टनर्स, अपन तीन पार्टनर्स ए बी सी है। बी रिटायर होता है और इनका तीनों का रेशियो है 3:2:1। अब मान लो बी ने रिटायरमेंट ले लिया। बी ने क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे, ए और सी। तो ए और सी का जो आगे का रेशियो होगा वो 3:1 होगा। मेरी बात फिर समझना, मान लो मैं कहता हूँ तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी जिनका रेशियो 3:2:1 है। मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ बी ने रिटायरमेंट ले लिया। अब बी ने रिटायरमेंट लिया तो ए और सी का नया रेशियो कितना है, 3:1 है। अब ए और सी का अगर नया रेशियो 3:1 है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या बोलता है कि इनका जो कैपिटल है ना, वो भी इसी रेशियो में होना चाहिए। मान लो ए का कैपिटल तो लेट से 5 लाख है और सी का कैपिटल 4 लाख है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा, ये जो कैपिटल है ना, इसको भी नए रेशियो में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बेसिकली रिटायरमेंट में ये इन्वॉल्व करेगा, वेयर द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल शुड ऑल्सो बी इन द न्यू रेशियो। कि इनका जो रिमेनिंग जो कैपिटल है ना, वो भी कौन से रेशियो में होना चाहिए, जो नया रेशियो उसमें होना चाहिए। मतलब इनका जो फाइनल कैपिटल है वो 5 लाख और 4 लाख नहीं होगा, वो कैपिटल इस रेशियो में होना चाहिए। अब अगर इस रेशियो में होगा तो हो सकता है कुछ पार्टनर तो कैश को विड्रॉ कर लें और कुछ पार्टनर को कैश पे हो जाए। सम पार्टनर विड्रॉ द कैश और सम पार्टनर को कैश क्या हो जाए, पे हो जाए। या एडजस्टमेंट अपन करंट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, जिस तरह क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ, टू एडजस्ट द कैपिटल इन द न्यू रेशियो। ठीक है ना। कैपिटल का एडजस्टमेंट करना नए रेशियो के हिसाब से। अब अगर कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग नए रेशियो के हिसाब से करते हैं तो ये ध्यान रखना, जो कैपिटल है वो नए रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब फ्यूचर कैपिटल नए रेशियो के हिसाब से रहेगी, ना कि पुरानी कैपिटल रहेगी। अब पहले इसका एक बार थ्योरी नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है ना। नाउ इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंडिकेट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंडिकेट क्या करता है, डिवाइडिंग द कैपिटल ऑफ पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या इंडिकेट करता है कि कैपिटल पार्टनर्स की डिवाइड करना नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंडिकेट क्या करता है कि पार्टनर्स की कैपिटल को डिवाइड करना इन न्यू रेशियो। टू एडजस्ट द कैपिटल देयर मे बी सिचुएशन। कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है इन विच सम पार्टनर इन्वेस्ट, कुछ पार्टनर तो इन्वेस्ट करे और कुछ विड्रॉ कर ले एग्जिस्टिंग अमाउंट। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, पार्टनर को एडजस्ट करना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कुछ पार्टनर तो इन्वेस्ट करे और कुछ विड्रॉ कर ले एग्जिस्टिंग अमाउंट। और द एडजस्टमेंट कैन ऑल्सो बी डन बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। या एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू भी किया जा सकता है। ठीक है ना। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज डन इन द फॉलोइंग वेज। अब इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, तुमको डायरेक्ट तो समझ में ऐसे नहीं आएगा, बट नोटिंग कर लेना, फिर अपन वन बाय वन जब केस डिस्कस करेंगे तब क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना। जैसे एडमिशन के अंदर अपन ने ध्यान है 2 केस डिस्कस किए थे एडजस्टमेंट के, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है या फिर पुराने के हिसाब से निकालना होता है। ऐसे इसमें 4 से 5 केसेस जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तुमको क्लियर हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज डन इन फॉलोइंग वेज। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। फर्स्ट केस क्या है, जब नई फर्म का टोटल कैपिटल गिवन होगा। जब नई फर्म का टोटल कैपिटल क्या होगा, गिवन होगा। नई फर्म है उसका टोटल कैपिटल गिवन है, तो वो केस हुआ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू पीएसआर। जब उनका एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल नए रेशियो में एडजस्ट करना है। ये केस अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्लियर हो जाएंगे, है ना। When total capital of new firm is equal to total capital before retirement of partner, नई फर्म का टोटल कैपिटल रिटायरमेंट के पुराना पहले ऐसा कैपिटल है,
एंड व्हेन अमाउंट इज पेड टू रिटायरिंग पार्टनर बाय मेकिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर, जब अमाउंट पे और रिटायरिंग पार्टनर को कैपिटल को प्रोपोर्शनेट नए रेशियो के अंदर करके, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कैपिटल को डिवाइड करना इन न्यू रेशियो, ठीक है। ये बेसिक सिचुएशन होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, जब नई फर्म का कैपिटल गिवन हो, जब एग्जिस्टिंग कैपिटल ही नए रेशियो में डिवाइड करना है, जब टोटल कैपिटल न्यू फर्म का बिफोर रिटायरमेंट हो, और जब अमाउंट पे होता है रिटायरिंग पार्टनर को कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए, ठीक है। अब सारे केसेस वन बाय वन डिस्कस करते हैं, तुमको क्लियर होता रहेगा आगे अपने को कैसे बढ़ना है, ठीक है बेटा। चलो